खबर महाराष्ट्र से, जहां पर 5 जुलाई को राज और उद्धव की विजय रैली होने वाली है। हिंदी वाला आदेश वापस होने पर विजय रैली करने जा रहे हैं राज और उद्धव ठाकरे। 5 जुलाई को विजय रैली निकालेंगे राज ठाकरे। इस मुद्दे का कोई श्रेय नहीं ले रहा, ये महाराष्ट्र के हित में होगा। अभी जगह तय नहीं हुई है। राज ठाकरे का बयान, रैली में किसी पार्टी का सिंबल नहीं होगा। मराठी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, राज ठाकरे ने ये बयान दिया है। दरअसल हिंदी को वैकल्पिक भाषा बनाए जाने के लेकर राज ठाकरे और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने विरोध शुरू कर दिया था। अब सरकार ने उस आदेश को वापस ले लिया और एक नई समिति बना दी है जो ये तय करेगी कि क्या किया जाना चाहिए त्रिभाषा फार्मूले को लेकर। उसको लेकर राज और उद्धव विजय रैली निकाल रहे हैं। पाँच जुलाई को राज और उद्धव ठाकरे विजय रैली करने जा रहे हैं। हिंदी को पढ़ाए जाने की बात या इस फैसले को वापस लेने के लिए जो दबाव वो बना रहे थे उसको अपनी विजय के तौर पर दिखा रहे हैं। हिंदी भाषा विवाद पर शिक्षा मंत्री दादा भूसे से हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी ने बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। दादा भूसे हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे हिंदी भाषा को लेकर? सरकार बैकफुट पर आ गई। सर्व विषयांवर सभागृहामध्ये सविस्तर ठेवू, पोडियमवर येऊन सविस्तर मांडू। सरकार दादाजी, सरकार बैकफुट पर आ गई, ये मानते हैं कि सरकार बैकफुट पर सरकार आ गई है, ये मानते हैं आप? सर, खामोशी से तो बात नहीं। अरे बाबा जी 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 जी, सभागृह में सब डिटेल में बात रखेंगे और आपके पोडियम पे आके सभी डिटेल में बात रखेंगे। सर, कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी? कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को माझी विनंती आहे, एवढं समजावून सांगतोय, सभागृह चालू है, बाहर बात करना उचित नहीं है कि नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। ठीक है, तो दादा भूसे जिनसे हमने बात करने की कोशिश की है और आपने दोनों बातें देखी है कि हिंदी अनिवार्य को लेकर उनके पास अल्फाज नहीं थे, नाराज़गी भी थी और खुशी भी थी। उन्होंने ये कह कर कि अपनी बात जो है नहीं की या हमारे सामने बात करने से इनकार किया कि जो भी बातें रही हैं वो सभागृह के अंदर रही हैं और बाहर करना जो है मुनासिब नहीं होगा। हिंदी भाषा विवाद पर पंकजा मुंडे ने कहा कि सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी और जो लोगों के हित में होगा कमेटी वही फैसला करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। को लेकर सरकार के फैसले को आप क्या कहेंगे? मैं सरकार की एक मंत्री के नाते, मेरे मुख्यमंत्री ने इसके बारे में कल पत्रकार परिषद में संपूर्णतः आपको अवगत किया है और मैं उसमें मुख्यमंत्री जी का स्वागत करूंगा। ऐसा नहीं कहा जाता कि एक सियासत की जा रही है इसकी आड़ से? क्या सियासत है इसमें? सरकार अगर निर्णय लेती है, जिस राज्य में हम रह रहे उसकी मातृभाषा को ज़्यादा सम्मान देते हुए तो उसका स्वागत ही करना चाहिए। ठाकरे ब्रदर्स का कहना है कि उनके दबाव की वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है, मतलब कि अपना कदम वापस लिया है। मेरा कहना है सरकार ने अपनी जिम्मेदारी के तय ये फैसला लिया है, जबकि ये फैसला जो लिया गया था, जिसको रिव्यू किया है, वो तो हमने किया ही नहीं था। तो ऐसा कहना गलत। कमेटी की जो गठन किया गया है, आपको क्या लगता है कि इस कमेटी की रिपोर्ट में सरकार के फेवर में रहेगा या जो ठाकरे ब्रदर्स का कहना है वो होगा? विद्यार्थियों के फेवर में रहेगा, महाराष्ट्र के फेवर में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी पंकजा मुंडे, जिन्होंने आपके सामने हिंदी भाषा को लेकर सरकार ने जो अपने कदम वापस लिए उसको लेकर बात की। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 3 महीने के बाद जो कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी वो सरकार या विपक्ष नहीं बल्कि विद्यार्थियों के फेवर में होगी। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। वहीं भाषा विवाद पर बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सर, हिंदी भाषा को लेकर क्या सरकार बैकफुट पर आ गई है या लोगों के दबाव में आ गई है? बिल्कुल, सरकार बैकफुट पे भी नहीं आई है, लोगों के दबाव में भी नहीं आई है। राजनीति के समय में राजनीति के विषय को लेकर कई बार कई निर्णय लेने पड़ते हैं। जो जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। हम मराठी आदमी के साथ हैं, मराठी आदमी के साथ रहेंगे। एक समिति गठित हुई है, आने वाले दिनों में वो समिति निर्णय लेगी और निश्चित रूप से मराठी भाषा को तो कभी भी अन्याय होगा नहीं,
लेकिन हिंदी हो या अंग्रेजी हो, ये बच्चों के डेवलपमेंट की बात है, बच्चों की करियर डेवलपमेंट की बात है, उसमें जल्दी निर्णय हो जाए। ठाकरे ब्रदर्स ने दावा किया है कि उनके दबाव की वजह से सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। नहीं, दबाव देखिए, राजनीति में ये बात करनी पड़ती है, जो वो कर रहे हैं उनको उनका काम करने दीजिए, हम हमारा काम कर रहे हैं। उनके वक्त में कुछ चीजें वो इम्प्लीमेंट हुई थी, उसके बाद भी ऐसा ये चीजें क्यों किया? क्या सियासत? हमारे राम कदम साहब ने उनके वक्त की हुई चीज़ों की होली की है, और ये सातत्य से लोगों ने देखा है कि उद्धव ठाकरे कितना झूठ बोलते हैं और किस तरीके से खुद को बदलते हैं। तो ये झूठ का बोलबाला है और बाकी जनता बताएगी कि क्या सच है क्या झूठ। आखिरी सवाल है सर, कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी? अभी कमेटी गठित हुई है, मुझे लगता है 3 महीने के अंदर कमेटी की रिपोर्ट आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रसाद लाड, जिन्होंने अपने ख्यालात आपके सामने पेश किए। जिस कमेटी की बात की जा रही थी, डॉक्टर नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट जो है 3 महीने बाद आएगी और उस वक्त ये फैसला लिया जाएगा कि राज्य में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा का दर्जा दिया जाए या नहीं। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा अनिवार्य के बाद त्रिभाषा फार्मूला सरकार ने रद्द कर दिया। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने इंडिया न्यूज़ से बात की। उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे पर इस दौरान जमकर हमला भी बोला। गिरीश महाजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हिंदी भाषा को लेकर सरकार बैक फुट पर आ गई, ऐसा कह सकते हैं? बैक फुट पे आए ऐसे नहीं हम लोग कह सकते हैं, लेकिन हमें भी सब जो हमारे स्टूडेंट्स है, स्कूल से, लॉ एंड ऑर्डर के, हमें भी उसे मतलब हम भी उसको भी देखते हैं। और उद्धव जी जो नौटंकी करे, मैं नौटंकी कहूँगा उनको, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आता। उन्होंने समिति रखी, उनके ही कार्यकाल में ये सब बातें उनके कार्यकाल की है। अब देखो, ये पेपर हमारे साथ में है, हमें ऐसे नहीं बता रहे। तो अपने कार्यकाल में समिति उन्होंने रखी, 18 लोगों की समिति गठित की, उनका रिपोर्ट आया, उसको मंजूर उन्होंने किया। उसके बाद में कैबिनेट में उसको रखा। उसके बाद में अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक जो कैबिनेट है उसमें मिनट जो थे उसको भी मंजूरी उन्होंने दी। और ये सभी पेपर्स के ऊपर साइन उद्धव जी की है, ये वो भूल रहे हैं। और उस वक्त तो उन्होंने हिंदी कंपल्सन किया था, कंपल्सरी की थी लैंग्वेज, तीसरी लैंग्वेज हिंदी जो कंपल्सरी की थी। देवेंद्र जी के समय जब जे निकला तब उन्होंने हिंदी ऑप्शनल की। अब देखो, आप पेपर पढ़ो, ये कुछ भी कहते हैं, कुछ भी फेकम फाक करते हैं। अभी क्या है, चुनाव सामने देखकर, बीएमसी के चुनाव सामने देखकर अभी वो घबरा गए, कुछ भी करके, कुछ ना कुछ करके भाई मराठी मुद्दा उठाओ। उनके साथ में कोई भी जन समर्थन नहीं है, कोई उनके साथ में नहीं है, तो इसलिए उनकी ये कोशिश चल रही है, बेकार की कोशिश है, बकवास है। वजह क्या रही? क्या एक नाकाम सियासत खेलने की कोशिश की गई? और क्या है, और क्या, मैं वही तो कह रहा हूँ। भाई आप 2.5 साल में 2.5 महीना तक मंत्रालय में नहीं आए, विधान भवन में नहीं आए। आपके पास 25 साल से महापालिका कॉर्पोरेशन थी, आपने मराठी बच्चों के लिए क्या किया, स्कूल के लिए क्या किया, उनके एजुकेशन के लिए क्या किया, मराठी आदमी के लिए क्या किया? 2.5 साल में अपने सीएम थे तब, 25 साल में कॉर्पोरेशन में कुछ किया नहीं, 2.5 साल में मुख्यमंत्री थे तब। एक बात बताओ, एक भाषण बताओ कि मराठी का कुछ उन्होंने, कुछ आदमी के लिए उन्होंने काम किया है? कुछ भी नहीं किया। और अभी बिना मतलब, बिना वजह, ये कोई वजह ही नहीं, आपके कार्यकाल में ये सब हुआ है और उसके बाद आप इस तरह से बेहुदा बातें करते हो। मराठी अस्मिता को बचाने के लिए कहा जा रहा है कि 2 भाई अब एक साथ हो सकते हैं, इसको लेकर वावेला मचा हुआ है। अब क्या होगा? वो उनका सवाल है, वो साथ में रहे, अलग रहे, दोनों भाई रह सकते हैं, हम लोग उसमें क्या बोले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे गिरीश महाजन, जिन्होंने आपके सामने बताया है कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में हुई हैं और उसको जो है मौजूदा सरकार ने जो है अमली जामा पहनाने की कोशिश की, और ये कहीं ना कहीं इसकी आड़ से जो है सियासत खेलने की वो कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। उधर बीजेपी के सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि अगर ठाकरे बंधुओं को लगता है कि उनके प्रदर्शन की वजह से सरकार बैकफुट पर आ गई है तो हाँ, हम डर गए। अब ऐसे ही एक प्रदर्शन किसानों के हित के लिए भी कर दें ताकि किसानों की समस्या का समाधान निकल जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ठाकरे बंधु एक होते हैं तो हमें खुशी होगी कि हमें एक मजबूत विपक्ष मिल गया। सुधीर मुनगंटीवार जी हमारे साथ मौजूद है। हिंदी भाषा को लेकर सरकार बैकफुट पर आ गई है, ऐसा ठाकरे बंधुओं का कहना है। ये अनाकलनीय है। अंग्रेजी भाषा को आपने अनिवार्य किया है, कांग्रेस राष्ट्रवादी के सरकार ने किया है। महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रभाषा प्रचार प्रसार समिति का केंद्रीय कार्यालय वर्धा में रखा था। उनका कहना था कि ठीक है, 150 साल में अंग्रेजों ने हमारे देश की भाषा को भी बदल दिया है। अब कम से कम आने वाले दिनों में राज्यों की संवाद की भाषा हिंदी हो। अब हिंदी अनिवार्य करने के लिए समिति बनाई थी सम्माननीय उद्धव जी ने, उद्धव जी मुख्यमंत्री थे। अब ये अनाकलनीय है, वो कह रहे कि हिंदी भाषा अनिवार्य होने से मराठी भाषा पे अन्याय होगा, ये समझ में नहीं आया।
आपको अगर विरोध करना है तो अंग्रेजी भाषा को करना चाहिए था। ठीक है, सरकार ने आपकी मांग को देखकर अभी समिति नियुक्त की है। अब आप समिति के पास तर्क के आधार पे आप समझाइए कि अंग्रेजी अच्छी है, हिंदी अच्छी है। ठाकरे बंधुओं का कहना है कि उनके इस प्रोटेस्ट, इस दबाव की वजह से सरकार को जो है मजबूरन इस फैसले को वापस लेना पड़ा, ऐसा माहौल बनाया गया है। बहुत बढ़िया। अभी कर्ज मुक्ति के भी वो मोर्चे निकाल गए। सवेरे खाना खाते समय याद करो किसानों को, और कर्ज मुक्ति के मोर्चे निकाल गए, क्योंकि सरकार तो बहुत डरती है। एक सवाल है कि सियासत में जिनका वजूद खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं लगता कि वो इसी तरह के मुद्दों के जरिए जो है मराठी वोट बैंक और मराठियों की अस्मिता की जो है बात करते हैं, तो उन्हीं में से अब ये दो हैं, क्योंकि इनका वजूद तो खत्म ही हो चुका है दोनों का। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मराठी भाषा और हिंदी अनिवार्य का क्या संबंध है? अरे मराठी भाषा है, आखिरी एक भी व्यक्ति मराठी भाषा का जब तक जीवित रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मराठी भाषा को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कौन क्या बात कर रहे हैं बेमतलब की, डर पैदा कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, कोई माई का गाग मराठी भाषा की तरफ गलत दृष्टि से देख नहीं सकता। भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा, हिंदी भाषा 5वीं से आगे अनिवार्य है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपने पहली से अंग्रेजी भाषा अनिवार्य की, सरकार ने, कांग्रेस राष्ट्रवादी की, हमने नहीं। ये तो बहुत ही समझ के बाहर की बात है। आखिरी सवाल है मेरा कि ठाकरे बंधु अगर एक हो जाते हैं तो क्या मौजूदा सरकार पर जो है कुछ असर पड़ेगा इसका आने वाले चुनाव में? हमारी भाई साहब शुभकामना है वो एक हो जाए, हमको क्या आक्षेप है। और मेरे जैसा कार्यकर्ता तो ये मानता है एक अच्छा विरोधी पार्टी चाहिए, जो सोचे, जो समझे, सरकार को भी अच्छे विचारों के आधार पे, तर्क के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे वो सरकार को भी सिखाए। तो वो दो भाई एक आने में तो शुभकामना है, तहे दिल से शुभकामना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सुधीर मुंगटेनवार, जिन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी, और उन्होंने एक बात बहुत अहम कही है कि अगर ठाकरे बंधु इस बात को लेकर ये कहते हैं कि उनके डर की वजह से सरकार बैकफुट पर आ गई है, तो ये डर एक बार और बनाया जाए, ताकि किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर और उनकी समस्याओं को लेकर, उनकी खुदकुशी को लेकर जो इतने सारे मुद्दे हैं वो भी हल हो जाएंगे। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। उधर मालेगांव के विधायक मुफ्ती इस्माइल काज़मी ने कहा कि हिंदी भाषा को लेकर सियासत गरमा रही है। उन्होंने तमिलनाडु की मिसाल दी और कहा कि हम हिंदी भाषा को लेकर